Welcome guys, welcome on your YouTube channel Compteria. Compteria now provides the question of confusion examination hall series, but the solution is here on Compteria that we provide crux of the NCERT, purified version of the gist of the NCERT for the given folder that have named Indian Polity and Constitution. Our earlier topic is court of record, but now today we will discuss review jurisdiction, पुनर्विलोकन का अधिकार, पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार। वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को बार-बार सब्सक्राइब करते रहें। आप लोग को और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। तो पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार क्या होता है? ये सारे सुप्रीम कोर्ट के हम भारतीय न्यायपालिका के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, सारे सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को पढ़ रहे हैं, उनके सारे पावर्स को पढ़ रहे हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 आर्टिकल 137 have described for the such jurisdiction which is known as the review jurisdiction of Supreme Court, that अब सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णयों, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णयों या आदेशों, जो निर्णय या आदेश सुप्रीम कोर्ट दे देता है उसके पुनर्विलोकन मतलब फिर से उसमें विचार कर सकता है, देख सकता है। विलोकित करना मतलब देखना, मतलब अपने जितने भी जजमेंट दिए हैं, जो भी उन्होंने ऑर्डर दिए हैं, उनको वो पुनर्विलोकित कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। रिव्यू जुरिडिक्शन के पुनर्विलोकन का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने निर्णयों या आदेशों, अपने निर्णयों या आदेशों, निर्णय या आदेशों के पुनर्विलोकन का अधिकार है। वह अपने पूर्व निर्णय, सुप्रीम कोर्ट अपने, वह का मतलब यहां अपने पूर्व निर्णय, सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व निर्णय या आदेश, निर्णयों में परिवर्तन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व निर्णयों में परिवर्तन कर सकता है। आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लगते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, उसको प्लीज आप लोग नोट डाउन करते रहिए। सारे कॉन्सेप्ट जो है यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, वन डे एग्जाम्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके थ्रू लाइन रूट फैक्टर्स हैं ये पुनर्विलोकन का अधिकार, और वह अपने पूर्व निर्णयों में परिवर्तन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। जब सर्वोच्च न्यायालय को संदेह होता है, जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा संदेह होता है, संदेह का मतलब डाउट होता है, क्लियर? तो जब सुप्रीम कोर्ट को यह संदेह होता है कि क्या संदेह होता है, उसके द्वारा दिए गए निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय में किसी पक्ष के प्रति, में दो पक्ष के बीच में होता है, किसी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ है, मतलब जस्टिस उसको नहीं मिला है। ऐसे निर्णय हो गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर रहा है। रिव्यू जुरिडिक्शन पावर हैव एग्जिस्ट इन सुप्रीम कोर्ट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को निर्णय या आदेशों के पुनर्विलोकन का रिव्यू का अधिकार है। इसके तहत जब अपने पूर्ण निर्णयों में परिवर्तन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा संदेह होता है, डाउट होता है कि उसके द्वारा दिए गए जजमेंट में किसी पक्ष के प्रति, किसी भी पार्टी के प्रति न्याय नहीं हो पाया, उसको न्याय नहीं मिल पाया, क्योंकि न्यायपालिका है, यहां से न्याय मिलना चाहिए, या उस विवाद के संबंध में, या उस केस या विवाद के संबंध में, उससे रिलेटेड कोई नवीन तथ्य, मान निर्णय हो गया, वो तथ्य नहीं मालूम था, लेकिन अब आया कोई नवीन तथ्य, नया कोई नवीन तथ्य, कोई नवीन तथ्य प्रकाश में आया, कोई नया एक तथ्य अगर प्रकाश में आ गया, कि जैसे अगर कोई नया तथ्य प्रकाश में आ गया
तो क्या हो जाएगा, उस समय सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, और अन्य या अन्य पर्याप्त कारण कोई हो, अन्य पर्याप्त कारण पता चले कि इस कारण से यहां गलती हुई है या चूक हो गई है निर्णय के लिए, तो तब ऐसा रिव्यू किया जाता है, तब ऐसा रिव्यू किया जाता है, मतलब तब पुनर्विलोकन किया जाता है उस आदेश पर, उस निर्णय पर। सुप्रीम कोर्ट का यह अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का यह पावर या यह अधिकार संसद द्वारा बनाई गई, कैसे मिला है कि संसद द्वारा मतलब पार्लियामेंट द्वारा कंस्ट्रक्टेड बनाई गई, किस उसके आधार पे मिला है, विधि, लॉ बनाया गया जो संसद द्वारा, या आर्टिकल 145 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि या आर्टिकल, विधि या, तो चलिए स्लैश लगा देते हैं, संसद द्वारा बनाई गई विधि या आर्टिकल 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर्स मिलता है, बनाए गए नियमों के अधीन है, बनाए गए नियमों के अधीन। क्या कहना चाह रहे हैं, समझिए, कहना चाह रहे हैं कि पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय का पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय का पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार। पुनर्विलोकन का मतलब क्या होता है, रिव्यू, पुनर्विलोकन का मतलब होता है रिव्यू। तो रिव्यू किसका करेंगे, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 137 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, according to the article 137 of Indian Constitution, Supreme Court have powers to review their orders or their justice or their orders that have the review powers, and that powers is also known as review jurisdiction. What kind? Review jurisdiction. What kind of jurisdiction have existed in the Supreme Court? That have such powers or jurisdiction is namely रिव्यू जुरिडिक्शन। रिव्यू क्या करते हैं, पुनर्विलोकन। पुनर् का मतलब दोबारा से, अवलोकन का मतलब देखना, दोबारा से किसी भी निर्णय को देखना, ये होता है निर्णयों का पुनर्विलोकन। और ऐसी पावर्स मिलती है हमारे सुप्रीमेसी को, उच्चतम न्यायालय को, पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार, रिव्यू जुरिडिक्शन। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 137 ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णयों या आदेशों, अपने निर्णयों या आदेशों के पुनर्विलोकन का अधिकार, किसका अधिकार है, पुनर्विलोकन का अधिकार है। रिव्यू जुरिडिक्शन पावर एग्जिस्ट इन सुप्रीमेसी, सुप्रीम कोर्ट, और वह अपने पूर्व निर्णय, कौन से निर्णय, जो कि पूर्व में उसने निर्णय दे दिया है, उसको परिवर्तित कर सकता है, कौन, सुप्रीम कोर्ट। और जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है, जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा संदेह होता है, क्या होता है, संदेह, डाउट होता है, व्हेन सुप्रीम कोर्ट हैव डाउटेड इन देयर प्री ऑर्डर्स दैट हैव, कि उसके द्वारा दिए गए निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय में किसी पक्ष के प्रति, किसके प्रति, किसी भी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ है। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसके द्वारा गए निर्णय या आदेश में दिए गए किसी भी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ है, या उस विवाद के संबंध में कोई नवीन तथ्य, हैव अ न्यू साक्ष्य है, उसके पास प्रूफ है, प्रकाश में आ गया हो, कौन सा चीज, नवीन तथ्य प्रकाश में आ गया हो, उस केस से संबंधित कोई न्यू फैक्ट अगर सुप्रीम कोर्ट के पास साक्ष्य में आ गया हो, या किसी अन्य पर्याप्त कारण का पता चल गया हो कि इस वजह से यह निर्णय थोड़ा सा रिव्यू किया जाए, तो ऐसा रिव्यू किया जा सकता है, ऐसा पुनर्विलोकन किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट यह अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि, यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट का संसद द्वारा बनाई गई विधि, द लॉ कंस्ट्रक्टेड बाय द पार्लियामेंट्री ऑफ इंडिया, द लॉ कंस्ट्रक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और
according to the constitutional body that have article 145 clearly mentioned in article 145 of Indian Constitution that have, उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन होता है। क्या अधीन होता है? रिव्यू जुरिडिक्शन। Review jurisdiction has the powers for the Supreme Court that have in their earlier decision, in their earlier judgment, if Supreme Court have decided that some fault or some misplace of any evidence or a new fact in present scenario according related to this case, that have the Supreme Court have powers to review the such judgments, and that powers is known as review jurisdiction of Supreme Court, पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय का। इसी प्रकार से हमने आज पढ़ा पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार, जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 137 पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय या आदेशों के पुनर्विलोकन का अधिकार है, और फिर संसद द्वारा बनाई गई विधि और संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत ऐसे अधिकार दिए गए जुडिशियल और जुरिडिक्शन ऑफ रिव्यू का, जिसमें कि अगर आपको लगता है कि किसी एक पक्ष के द्वारा न्याय के प्रति न्याय नहीं हुआ है, या उस विवाद के संबंध में कोई नवीन तथ्य प्रकाश में आ गया हो, या तो अन्य पर्याप्त कारण पता चल गया हो, तब ऐसा रिव्यू करती है सुप्रीम कोर्ट, जिसको बोलते हैं जुरिडिक्शन पावर्स ऑफ रिव्यू ऑफ एनी डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट का यह अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि या संविधान के अनुच्छेद 145 आर्टिकल 145 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन सुप्रीम कोर्ट को प्रदत्त है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप लिखें, बताएं कमेंट बॉक्स में। बहुत ही रोचक तरीके से हम इस लेक्चर्स पे वर्क कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार हमने पढ़ लिया है। अब अगला टॉपिक हम फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक बने जमे रहें, और पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में शिक्षा का मुक्त प्रचार और प्रसार करने के लिए कॉम्टेरिया YT चैनल कटिबद्ध है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल के बारे में पहुँचाएं। मुक्त शिक्षा आपके द्वार, मुक्त शिक्षा आपके द्वार क्या आपने तैयार है। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, स्टडी टिल सिलेक्शन, ये सारे महत्वपूर्ण मोटो वाक्य हमारे कॉम्टेरिया पे है। कॉम्टेरिया का पूरा प्रयास है कि कॉम्टेरिया डू देयर बेस्ट on the given folder, which will award that Indian polity and constitution, a purified version of the gist of the NCERT, or the purified version of the crux of the NCERT of that subject named Indian polity and constitution, which is very, very, very important for UPSC, PSC, SSC, SSC, SSB, and all kind of India level one day and make examination. That every concepts have the punch of the gold for every aspirants. जब एस्पिरेंट्स को इस तरीके से शिक्षा मिलेगी कि उसको जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट ही अब्सॉर्ब करा दिया जाए, उसके बाद क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं। That are the framing of the questions of the UPSC and PSC have very deeply portion of the classes books, textbooks of the NCERT pattern, which is the level of the class 6 to class 12, that have the more knowledge, that have the more collection of questions, that have the more collection of interview questions, that have the more collections of the reasoning and non-reasoning, or any type of synthetical GS, or a portion of the any part of the GS. That we have not noticed that the such suppose that are the small books, but that are the gist of the competition, that are the crux of the competition. Then I provided the such type of the crux of the NCERT or gist of the NCERT through my purified version, that have namely कि जब स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज होता है तो उसको क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी, जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी का इतना प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, किसी भी मोड़ पे, किसी भी पग पर, किसी भी छठ पर, किसी भी क्षण पर, किसी भी एक माइन्यूट से भी सेकंड पे कंफ्यूजन क्रिएट ना। ऐसे ही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आया है आपके समक्ष कॉम्टेरिया YT चैनल।
मुफ्त शिक्षा का पूरा द्वार लेकर इस समय हमारा प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट फोल्डर चल रहा है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं इंडियन जुडिशरी, भारतीय न्यायपालिका का चैप्टर। इसके अंतर्गत आज हमने कंप्लीट कर लिया रिव्यू जुरिडिक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अगला लेक्चर भी बहुत ही जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्टेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति आप सभी के जीवन में खुशहाली और उन्नति लाए। जय माँ, जय श्री। सब्सक्राइब करते रहें, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द कॉम्टेरिया पे। जय हिंद, जय भारत।